गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए एक कविता है मनुष्यता। मनुष्यता के दो भाग को आप वीडियो के माध्यम से समझ गए थे। यह अंतिम भाग है मनुष्यता कविता का, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त ने मानव को जागरूक करने के लिए, मानव में मानवता के विकास करने के लिए ढेर सारी कविताएं लिखे हैं, जिसमें मनुष्यता का पाठ जो है वह आपके पाठ्यक्रम में इस प्रकार जोड़ा गया है कि बच्चों में विवेक का जो स्थान है वह बचपन से ही थोड़ा थोड़ा उजागर होने लगता है। इसलिए हम मनुष्य को अपनी मनुष्यता को बनाए रखना चाहिए। मनुष्य अपने कार्य से ही जाने जाते हैं। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से आपको सीख दिया है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अगर जिस व्यक्ति में यह समझ आ जाए कि मनुष्य जो है वह हमारा साथी है, वह हमारा भाई है, वह हमसे अलग नहीं है, तो यह बात ही बहुत बड़ी हो जाती है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। इस बात की जानकारी आपको धार्मिक पुस्तकों में भी दी गई है, पुराण में भी दी गई है कि प्रभु एक है, मानव के लिए एक ही ईश्वर है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। आपके कर्म के अनुसार जो फल है उसमें अंतर आपको दिखता है। बाह्य अंतर तो ईश्वर के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखता है। आप जैसा कार्य करते हैं परिणाम वैसा ही आपको हासिल होता है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, और जो हमारे आंतरिक रूप में छिपी हुई बात होती है वह वेद भी उसके लिए साक्ष्य है कि जिस चीज़ को हम प्रमाणित रूप में नहीं देख पाते हैं उसको हम साक्ष्य के माध्यम से, वेद और पुराण के माध्यम से जानते हैं कि पूर्वजों ने भी जैसा किया वैसा ही फल उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके लिए वेद उपनिषद साक्ष्य हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ यह कहते हुए मानव को संकेत दे रहे हैं कि मानव ही तो है जो मानव की व्यथा को नहीं समझता है, मानव के कष्ट को नहीं समझता है, वह भी मानव ही है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उनके नज़र में मानव वही है जो मानव के लिए मरे, जो मानव के लिए चिंता करे। चलो अभिष्ट मार्ग में। अभिष्ट का अर्थ होता है अपने इच्छा के अनुसार। सहर्ष खेलते हुए अपनी इच्छा के अनुसार आपको जहाँ जाने की इच्छा है, जिस रास्ते को अपनाने की इच्छा है, उसे आप खेल खेल में प्राप्त कर लें। विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। और जिस मार्ग पर आप चलना चाह रहे हैं अगर उसमें कोई संघर्ष आता है, उसमें अगर कोई संकट आते हैं तो उसे आप ढकेलते हुए आगे बढ़ें, उसकी परवाह आप न करें। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। हमारा सोच ऐसा होना चाहिए
कि हमें आपस में कभी मतभेद करने की नौबत ना आए, हमारा प्रेम कभी न घटे, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। जिस पथ पर हम चल रहे हैं वह पथ जो है तर्क से भरा हो, लेकिन उसके लिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। सतर्क यानी सावधान, तर्क वितर्क करके उसकी अच्छाई को अपनाना है और उसके बुराई को ग्रहण नहीं करना है। तब हम अच्छे मार्ग को ढूंढ सकते हैं। तभी समर्थ भाव है कि तार ता हुआ तरे। समर्थ का अर्थ होता है जहाँ तक हमारी क्षमता है, सामर्थ्य मेरे पास जितना है, अगर हम उतने कार्य करने के लिए सक्षम हैं, प्रयासरत हैं, तो वह हमें ताड़ देता है, यानी वहाँ से हमें सफलता मिल जाती है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त ने जो आपको बार बार इस पंक्तियों से आगाह किया है, कारण एक ही है कि मानव वही मानव है जो हर विघ्न बाधा को तर्क वितर्क के साथ आपस में एकता बनाते हुए झेल कर चलते हैं, उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। रहो न भूल के कभी मतांध तुक्ष वित्त में। थोड़े से वित्त का अर्थ होता है धन और संपत्ति। मदांध मतलब होता है घमंड में चूर। अपने धन दौलत को पाकर आप इस तरह से घमंड में चूर ना हो। संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। और अगर आप संत भी हैं, आपके पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन आप संत भाव के अहंकार में डूबे हुए हैं कि हमारे जैसा कोई संत नहीं है, हमारे जैसा कोई परोपकारी नहीं है, तो इस भ्रम में आप भी न रहें, क्योंकि हम मानव के लिए अहंकार सबसे बुरी चीज़ है। हम अहंकार के बस अपनी मानवता खो देते हैं और वहाँ हम दूसरे को नीचे दिखाने के लिए गलत कार्य कर बैठते हैं। अंत को होय त्रिलोकनाथ साथ में। हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा अंत जब होता है तो तीनों लोक में उसकी लेखा जोखा होता है और वहाँ हमारे कार्य को दीन दयाल बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी उस लेखा जोखा करने वाले के पास, ईश्वर के पास बहुत बड़े विशाल हाथ होते हैं। जो अतीब भाग्यहीन है अधेर भाव जो भरे, वह अति भाग्यहीन है, दुर्भाग्य का मारा है कि वह मानव होकर के भी अपनी मानवता को बना के नहीं रखा, अपनी मनुष्यता को खो बैठा और अंतिम समय में उसकी जब लेखा जोखा होती है तो वह वहाँ अपने कार्य से वंचित रह जाता है और उसकी मनुष्यता वहाँ गौण पड़ जाती है और उसे असफलता हाथ लगती है। मनुष्य जन्म पाकर के भी वह अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाता है। उनकी बुद्धि, विवेक, क्षमा, शील और स्वभाव का परख जो है उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद लोग करते हैं, आंकते हैं और उसी प्रकार उनका महत्व दिया जाता है। व्यक्तियों का महत्व उनके न रहने के बाद अगर महत्वपूर्ण साबित होता है तो उनका जीना सार्थक होता है। जिंदगी उसी की सार्थक होती है
जो उनके बीत जाने के बाद लोग उनकी याद करते हैं। यह क्षणभंगुर संसार में, यह क्षणिक जिंदगी में व्यक्तियों को इस पर गहराई से चिंतन करने की बात है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर आप मनुष्य के लिए कुछ कर गए हैं तो मनुष्य आपकी कृति को अवश्य सदा सदा के लिए याद करता है। धन्यवाद।